सुबह होते ही दीप का मोबाइल बज उठा। हाय जीजू, कैसे हो? रात कैसी थी? दीदी सो रही है या नहीं? आपने उन्हें सोने भी दिया या नहीं? बस बस सवाल ही पूछती रहोगी या कुछ जवाब भी देने दोगी? दीप ने बीना से कहा। बीना उसकी नई नवेली पत्नी शिखा की लाडली बहन है। बहन से ही पूछो, मैंने सब कुछ कह दिया तो तुम दोनों ही शर्म से लाल हो जाओगी। शिखा और बीना की बातें शुरू हुई तो लगा मानो वर्षों बाद बात हो रही है। बीना का रिजल्ट निकला, वह पास हो गई थी। शिखा ने ही बीना को पढ़ाया था। नौकरी लगने के फौरन बाद ही शिखा ने बीना को इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिला दिया था। कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्च शिखा के ही कंधों पर था, क्योंकि माँ एक साधारण अध्यापिका थी और पिता कुछ नहीं करते थे। शिखा को तो माँ ने अतिरिक्त ट्यूशन पढ़ा कर इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कराया था। पर बीना का बोझ शिखा ने उठा लिया था। आज की युवा पीढ़ी की तरह मौज मस्ती से दूर केवल पढ़ाई को लक्ष्य बनाकर दोनों बहनों ने सफलता प्राप्त की। शिखा बहुत बड़ी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर थी। उसका वेतन 20,000 रुपया महीना था, पर देखने में वह इतनी सीधी थी कि उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी पढ़ी लिखी है और 20,000 रुपये महीना कमाने वाली लड़की है। शिखा देखने में सुंदर भी थी। 2 साल से उसके लिए रिश्ते और आ रहे थे, पर वह उन्हें टालती जा रही थी। शिखा ने एक दिन माँ से पूछ ही लिया, माँ आप लड़के के बारे में पूछ रही थी ना? अगर दूसरी बिरादरी का लड़का होगा तो भी आप मान जाएंगी ना? ओह, यह बात है। मेरी रानी बिटिया को कोई भा गया है। बता, जल्दी से बता। मुझे बिरादरी अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लड़का लायक होना चाहिए। माँ, जब एक बार मैं बीमार पड़ी थी तब ऑफिस के कई साथी हालचाल पूछने आए थे। उनमें वह लड़का भी था। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था, बाल थोड़े लंबे थे। अच्छा, तू दीप की बात कर रही है, जिसे देखकर मैंने उसे शायर की उपाधि दी थी। हाँ माँ, हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी तरह वह भी उड़ने वाले लड़कों में से नहीं है। उसकी माँ को पता है कि तुम दूसरी जाति की हो। उसकी माँ को सब पता है। वह यह जानती है कि मैं हरियाणा के जाट परिवार से हूँ। अब आपकी तरफ से अगर हाँ हो तो दीप मुझे एक दिन अपनी माँ से मिलवाने ले जाएगा। ठीक है, जब उनकी तरफ से हाँ हो जाएगी तब हम भी उनसे मिल लेंगे। माँ बड़ी खुश थी। एक बड़ा बोझ उनके सिर से जैसे उतर गया हो। अगले इतवार को ही दीप शिखा को अपनी माँ से मिलवाने ले गया। शिखा बहुत ही सामान्य कपड़ों में और बिना किसी मेकअप के दीप के घर उनकी माँ से मिलने आई थी। दीप की माँ तो उसे देखते ही मुग्ध हो गई थी। उन्हें तेज तरार लड़कियों से बड़ा डर लगता था। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि दीप को उसकी तरह ही सीधी सादी लड़की मिले, क्योंकि एक तो वह बेहद सरल स्वभाव का था, दूसरे छल कपट और दिखावे से भी बहुत दूर रहता था। बस अपने काम की दुनिया में वह मस्त रहने वाला इंसान था। शिखा को देखकर दीप की माँ उससे बातें करने में खो गई। दोनों की बातों में दीप जैसे अकेला पड़ गया।
तो वह चुपचाप उठकर कंप्यूटर पर जा बैठा था। पहले ही मुलाकात में शिखा ने अपने और अपने परिवार के बारे में दीप की माँ को सब कुछ बता दिया था। दीप के बारे में तो वह जानती ही थी। दीप की माँ ने पहली मुलाकात में ही शिखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो दोनों परिवार मिले और बात आगे बढ़ी। शादी की तारीख तय हुई और फिर खरीदारी शुरू हो गई। दीप की माँ ने सारी खरीदारी शिखा को साथ ले जाकर की। इस तरह रोज की मुलाकातों में शिखा की व्यवहार कुशलता और बचत करने की आदत से भी वह परिचित हो गई थी। जीवन की कठिनाइयों ने शिखा को पैसे का मूल्य समझाना सिखा दिया था। वह कहीं भी फजूल खर्ची तो खुद करती, ना दूसरों को करने देती। दीप की माँ जस्सी शिखा के बारे में सोच सोच कर हैरान होती कि देखो जमाने की हवा से शिखा कितनी दूर है। इतना कमाती है फिर भी सोच समझ कर ही खर्च करती है। जस्सी की और खरीदारी पूरी हो चुकी थी। तभी एक दिन शिखा का फोन आया। माँ, आपसे एक बात पूछनी है। आप बुरा मत मानना और किसी को भी बताना नहीं, यहाँ तक कि दीप को भी नहीं बताना। क्या बात है? कोई गंभीर समस्या है क्या? नहीं माँ, कोई गंभीर बात नहीं है, पर फिर भी आपकी रजामंदी के बिना मैं कुछ नहीं करूँगी। अच्छा बोलो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। माँ, शादी पर पहनने वाली ड्रेस मैं बनवाना नहीं चाहती। इधर मैंने बाजार में सब देखा, कोई भी ड्रेस 10 से 12,000 रुपए से कम ही नहीं है। सिर्फ एक दिन पहनने के लिए इतना पैसा बर्बाद करने का मेरा मन नहीं है। क्या मैं किराए पर लेकर पहन लूं? आजकल किराए पर एक से एक बढ़िया ड्रेस और साथ में मैचिंग गहने मिलते हैं। आप तो जानती हैं कि मैं दोबारा ऐसे कपड़े पहनने वाली नहीं हूँ। यदि आप मेरा साथ देंगी तभी मैं यह कदम उठा सकती हूँ। दूसरे दिन ही सब सामान वापस चला जाएगा। तू कैसी लड़की है? जस्सी ने कहा। शादी की ड्रेसेस पर तो सब लड़कियां अपने पूरे अरमान निकाल देती हैं और तू कहती है कि बनवानी ही नहीं है। बेटी, मैं पैसे देती हूँ, तू अपनी पसंद की बनवा ले। माँ, बात पैसे की नहीं है, मेरी समझ में यह पैसे की बर्बादी है। आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। तुम्हारी मम्मी क्या कहती है? वह कहती है कि अगर समधिन जी मान जाएं तो ऐसा कर लो। माँ को तो मैंने मना ही लिया है, अब आपको मनाना बाकी है। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यह रहस्य मेरे तक ही सीमित रहेगा। थैंक यू माँ, कहकर शिखा ने फोन रख दिया। जस्सी के मन में अब शिखा के लिए आदर का भाव और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि देखो शिखा कितना सोचती है अपने परिवार के बारे में, बेकार में पैसा उड़ाने में विश्वास नहीं रखती। कल को पति के घर को भी अच्छे से संभाल लेगी। शादी का दिन आ पहुंचा। गुलाबी रंग के लहंगे चुनरी में शिखा का सौंदर्य निखर उठा था। गहने उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। शिखा की डोली विदा होकर दीप के घर आ गई थी।
सब तरह के रीत रिवाजों से निपटकर जब आराम करने के लिए शिखा अपने कमरे में जाने लगी तो उसने अपनी सास को इशारे से कमरे में बुला लिया। बहुत ही ध्यान से शिखा ने कपड़े उतारकर अटैची में बंद किए, सब गहने उतारकर डब्बे में रखे। इस काम में जस्सी ने शिखा की मदद की। बहुत ही ध्यान से दर्जनों सेफ्टी पिन लहंगे और चुनरी से निकाले। सबको सहेज कर रखने के बाद शिखा ने राहत की सांस ली और अपनी सास को एक बार फिर दिल से थैंक यू कहा। सास ने प्यार से उसे बाहों में भर लिया और बोली, बेटी जैसे तुमने अपने मायके का पूरा ध्यान रखा है वैसे ससुराल भी संभालो। यह भी कोई कहने की बात है माँ। अब तो यह मेरा घर है, मेरी जान इसी पर न्यौछावर है। रात होते होते दीप के दोस्तों और मौसेरे चचेरे भाई बहनों ने मिलकर बोलना शुरू किया। अरे दीप, किस होटल में कमरा बुक किया है? चलो तुम दोनों का छोड़ आए, हम अपने आप चले जाएंगे। तुम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर मेहमानों से भरा हुआ था क्योंकि वह 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। दीप भी जानता था कि समाज के रिवाज के अनुसार उसे शिखा को लेकर किसी होटल में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आज की सोच वाले उसके दोस्त उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रात के 10 बज चुके थे। दीप और शिखा ने सबको बाय किया और अपनी कार में घर से चल दिए। रास्ते में शिखा ने दीप से पूछा कि होटल के कमरे में कितने रुपए लगेंगे? 5 सितारा होटल में 5,000, 3 सितारा होटल में 3,000 और 1 सितारा होटल में 1,000 रुपया। तुम बोली कि तुम्हें कहाँ चलना है, पैसे का प्रबंध मैंने कर रखा। और कंपनी के गेस्ट हाउस के कमरे के कितने मुफ्त? केवल 100 रुपये चौकीदार को टिप के रूप में देने पड़ेंगे। तो चलो वहीं चलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लोग क्या कहेंगे? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, शिखा बोली। मैं लोगों की चिंता नहीं करती, पैसे की बर्बादी मैं नहीं करती, यह तुम अच्छे से जानते हो। रात फिर कभी नहीं आएगी, बाद में ताना मत मारना कि मैं कंजूस हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर शिखा ने धीरे से दीप के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दीप ने कार गेस्ट हाउस की दिशा में मोड़ दी। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी सड़क के किनारे एक फूल वाला अपने फूल समेटने की तैयारी में था। दीप ने कार रोकी और उसके सारे गुलाब के फूल खरीद लिए। दीप जानता था कि शिखा को गुलाब के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। वह सप्ताह में एक दिन गुलाब के फूलों का एक गुच्छा खरीदकर घर ले जाती थी और उन्हें ही सहेज कर हफ्ता निकाल देती थी। कार गुलाबों से महक उठी। गेस्ट हाउस उसने उस कमरे को दोनों ने मिलकर सजाया। दोनों के दिलों में प्यार की महक थी, इसलिए वह साधारण सा कमरा भी किसी 5 सितारा होटल से अधिक सुंदर लग रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए थे। सुबह होते ही घर जाने की तैयारी हुई। शिखा बहुत ही खुश नजर आ रही थी। दीप ने पूछा, क्या बात है, बहुत खुश हो? हाँ वो तो है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं दीप शिखा बन गई हूँ। दीप भी तो शिखा के बिना अधूरा था। दीप बोला, चलो अब दीप शिखा मिलकर चलें। शिखा हंसती हुई बोली। शिखा का खिला हुआ
चेहरा देखकर जस्सी ने उसे गले से लगा लिया था। शिखा की खुशी का एक और राज भी था जिसे उसने माँ को नहीं बताया था। पहले दिन से उसने अपने घर की सुरक्षा का बीमा अपने हाथों में ले लिया था।